करने की कोशिश करता है, तो हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है? हमारे बीच में एडवोकेट मधु श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। एडवोकेट राधा जी हैं, क्या प्रावधान है, उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आएं। क्योंकि आप लोग तो चोटी भी ज्यादा रहते हैं। सॉरी, क्या करेंगे आप? क्या हुआ? कंट्रोल में आ गए, है ना? ये आप पूरा मुट्ठी से निकालेंगे, इसको पूरा पकड़ के ये पकड़ा, यहाँ लगाया है। ऐसी पहली पोजीशन है। और दूसरी क्या है, हमें अपने मुट्ठी को हल्का सा ऊपर उठाना है। हम अपनी मुट्ठी को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और तीसरे में क्या करेंगे, ये मेरा हाथ खाली है, ऊपर से ले जाकर पकड़ लेंगे अपने ही हाथ को। और वो से क्या करना है, झटके से मुझे जिस साइड मेरा पैर नीचे है उस साइड हमें घूम जाना है। मैं कितनी थोड़ा है 1 आप अपनी कमर को ले जाना है 2 पीछे 3 4 1 2 3 4 टारगेट हम लोगों को क्लियर है। कहाँ मारना है? हम लोग उसके टारगेट पे अटैक करना है। एक लोग सरमाई गुड प्राइवेट पार्ट पे। अच्छा, हम कटपटी में मारेंगे। चलिए ठीक है, गुड। और खतरनाक चलते हैं। हाँ ऐसे डालो, हाँ डालो ना, डालो, छोड़ देंगे भाई, घूम जाओ, घूमते रहिए आप, घूमते रहिए, छोड़िए। हाँ एक बार और छोड़ के हाथ खाली। तो हमें सबसे आसान सा क्या है, आप देखें आँख यहाँ पे आपके, इसलिए सबसे आसान है। अगर हमारा, लेकिन लड़का क्या करेगा, गिरा दीजिए पकड़ के, जैसे ये है इस तरह से गिरा है, सर से सर को मारना दिया, और इसके यहाँ पे पेट में नहीं, यहाँ पे। तो फिर आपको 10-15 सेकेंड के बाद सांस लेना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी साइड, जो लड़कियों को पता नहीं चले कि आप किधर गिरा रहे हैं, और उसके बाद आप गिरा दें। अब गिराते हुए उसके आंखों को फोड़ दीजिए। लड़के का कमर आगे पीछे होगा, तो जब आगे जाता है तब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वो पीछे जाता है तो फटाक से पीछे गए, यहाँ लगा लिया बस। अब आप देखो कितना भी मजबूत हो, दबाव जोर से, समझ रहे हैं? एक गैप बन गया शरीर के अंगों से। अब वो कितना भी कोशिश करेगा उस वक्त ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पैर ऐसे लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं अगर किसी को इस कार्यक्रम के प्रतीक्षा में बुरा लगा हो। आपको कुछ बुरा नहीं लगा, आपको व्यक्त करिए, आपको कैसा लगा? हम विचार कर लीजिए कौन कौन बोलेगा। मुझे ये प्रोग्राम इतना अच्छा लगा, मुझे सीखने को इसमें बहुत सी चीज़ें मिली। अपने लिए तो सबसे स्पेशली सेल्फ डिफेंस, जो मैं नहीं जानती थी कि मुझे कैसे अपने आप को बचाना है किसी पुरुष या किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। तो मुझे सर में और जो इनके जो कलीग थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा और मैं अचानक ही इस प्रोग्राम में आई, क्योंकि आई लोग जो हाईकोर्ट और यहाँ पर आई तो मैंने मुझे से पता चला कि यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और उनकी सेफ्टी के लिए किस तरीके से अपने आप को सेव करेंगे। तो हम यहाँ पर दौड़ के आए और देखा, और रियली ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और इन प्रोग्राम से हमारी जो भी सिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो मैंने देखी, तो मुझे वाकई अप्रिशिएट हुई। और इस तरीके से अगर हम अपने आप को अगर सेव कर जाते हैं तो ये जितनी भी बातें होती हैं, मेरे को लगता है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने हमारे इस परिसर में बहुत अच्छा हम लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया। इवन सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि उसको करके भी दिखाया कैसे हम लोग खुद को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं। अपने घर की तमाम बहनों महिलाओं को भी हमें बता सकते हैं परीक्षण के थ्रू कैसे अपने आप को हम जो है डिफेंस कर सकते हैं। ये सुनने में ना कि कोई प्रैक्टिस कराएंगे, मुझे लग रहा था कि 2 घंटे की क्या प्रैक्टिस कराएंगे, आधे घंटे 40 मिनट की तो वार्म अप ही होती है। लेकिन इतने कम समय बहुत बारीक चीज़ों का ध्यान देते हुए बहुत अगर हम लोग इतना ही अप्लाई कर ले तो हम लोग बहुत जैसे अचानक कोई ऐसे कार्ड होता है तो अपने खुद सेव कर सकते हैं। तो मेरा मानना अगर माँ बाप वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो वहाँ भी अश्लील तरीके से उस लड़की के साथ में भले मासूम बच्ची होती है उसके साथ में घिनौने मतलब जो है घटनाएं
हमारे बीच में वरिष्ठ अभियंता श्री GN शुक्ला जी चंदू उपस्थित हैं। निवेदन है कृपया अपना आशीर्वाद को अवश्य। आज लखनऊ बार एसोसिएशन के इस हाल में तो महिलाओं के आत्म सुरक्षा के लिए जो ये कार्यक्रम किया गया है, ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। समाज में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर मंचासीन सभी लोगों को मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि इस तरीके से अच्छे काम होते रहें और मेरी महिला बहनें और मेरी बेटियाँ, मैं ऐसे कार्यक्रम के लिए पूरा सहयोग करना चाहता हूँ। मैं महिलाओं की तरफ से हमेशा भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहता हूँ। आप इसी कैंपस में आती जाती हैं महिलाएं, अधिवक्ताओं के बीच में रहती हैं। आप भी अपना एक संगठन रखिए, अपना कुछ महिलाओं के साथ में रहिए। किसी प्रकार की बात होती है तो एक महिला दूसरे महिला से सहयोग लीजिए। अगर इस तरीके से कोई घटनाओं की बात है तो 2, 3, 4 महिलाएं अपने आप जाएं। अगर उससे ज्यादा होती है तो बार को भी अवगत करावें। बार का हर पदाधिकारी आपके साथ खड़ा होगा। क्या इस तरीके की जरूरत होगी हमको भी बताइए, मैं भी आपके साथ में खड़ा रहूंगा। जब भी आपको जरूरत होगी, शाम सुबह मेरा फोन तो 24 घंटे खुला रहता है। जहाँ जिसको जरूरत होगी मैं वहाँ तत्काल पहुँच जाऊंगा और जो नहीं निदान होगा उसका भी निदान मैं करा दूंगा। प्रशासन से कहीं से भी करा दूंगा। अब बाकी पूरा बार आपके साथ में है। आप लोग अपने घर से ही प्रशिक्षण शुरू करिए, अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि स्थितियां समाज की बदलती जा रही हैं। समाज में महिला के प्रति जो नकारात्मक भाव जो पैदा हो गया है उसमें आप जागृति करिए। तो 4-6 को गिरा दीजिए। इस तरीके से अगर घटनाएं आ रही है तो 10-5 महिलाएं हमारे पहुंच के 10-5 को गिरा देंगे इस तरीके से। हम लोग सब इसको देख लेंगे। जब इस तरीके का मैसेज समाज में जब जाएगा तो महिलाओं के प्रति लोग डरेंगे और समाज में महिलाओं को डर पैदा करने की आवश्यकता है। अगर डर पैदा नहीं करेंगी तो लोग शोषण करते रहेंगे और शोषण का शिकार हमको होना नहीं है, क्योंकि महिला हमारा तो डबल ग्रेजुएट है। यहाँ डबल ग्रेजुएट उसको सब मालूम है किस व्यक्तिगत का कहाँ काम लगाना है, एप्लीकेशन के माध्यम से, अदालत के माध्यम से, थानों के माध्यम से। तो यहाँ हमारे महिला अधिवक्ताओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कोई क्लाइंट आता है उसको भी बताइए। आप समाज में जागृति पैदा करिए। आप समाज के बुद्धिजीवी हैं, आपकी ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी है उसकी अपेक्षा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी सुरक्षा करिए, समाज में अपने परिवार की सुरक्षा करिए और कहीं से डरने की कोई जरूरत है नहीं। आप कानून के ज्ञाता हो, एप्लीकेशन लिखिए, संस्था आपके साथ में है, वकील आपके साथ में है। कहीं किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ तो आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई तकलीफ में है, कोई समाज में आपके पड़ोसी है, रिश्तेदार है, नातेदार है, उसको भी अपने तरीके से आप प्रशिक्षित करिए। जब इस तरीके से आप अपने जागृत पथ का लाभ समाज को देंगे तो समाज और भी जागृत होगा और जब जागृत होगा तो अपराध थोड़ा घटेगा। हमारा नुकसान जरूर होगा लेकिन अपराध घटेगा। ऐसी स्थिति में हम आप लोगों का धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का, सभी बहनों का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ। ये एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कार्यक्रम हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। आपने इसको अपनी टीम के साथ में, छोटी बहनें हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कार्यक्रम किया। एक बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं समाज में। हम लोग तो कलम के सिपाही हैं और इस चीज़ को कलम के माध्यम से सारी चीज़ें जानते हैं, हर जगह तटस्थ रूप से रखते हैं। मगर ये जो एक छोटी छोटी आपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को, सभी लोगों को सीखने की, सभी लोगों ने सीखा, हम भी हैं, सभी लोग हैं। और इन बहनों को जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया, मैं चाहूँगा कि आगे भी, आज तो मान लीजिए 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, विस्तृत रूप से इसको 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे समय समय पे इसको जब भी हो, महीने, 2 महीने, 3 महीने में उसको आपके माध्यम से हम जरूर इसको अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम करवाएंगे। जो एजुकेशनल ट्रस्ट अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने आपसे रखा था, एक प्रपोजल रखा कि हमारे यहाँ सफाई अभियान का कार्यक्रम था।
तो उसमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया, पूरे परिसर के लिए दिया और कुछ उपकरण भी उपलब्ध कराए जो भी सफाई से रिलेटेड रहते हैं, डस्टबिन उपलब्ध कराए, तो उसमें कुछ कम रह गए थे, तो आज 16 डस्टबिन पुनः इन्होंने हमारे परिसर के लिए दिया है। उसमें सभी बरामदों में है, बिल्डिंगों में है, रखे जाना है, क्योंकि हर चीज की छोटी छोटी ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं है तो छोटे पैमाने पे, मगर इसमें हम लोगों को सीखने और करने की, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मुझको आप श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी का सहयोग बराबर मिलता चला आ रहा है। एक हमने आपसे अनुरोध किया था, जो समस्याएं हैं जैसे CSC बिल्डिंग में हमने आपसे डिस्कस किया था पहले भी। हमारा परिसर है, लगभग 1000 लोग CSC बिल्डिंग में बैठते हैं, तो वहाँ पे भी सफाई अभियान से रिलेटेड और दीवानी न्यायालय परिसर में भी उसकी भी हमारी बात हुई है, तो वहाँ भी इसी बीच में जो है कार्यक्रम एक तय करके वहाँ रखा जाएगा। तो जहाँ से जो भी चीजें हैं हमको सीखने को मिलेंगी, हमको करने को मिलेंगी। ये कार्यक्रम आज का एक प्रेरणादायक है और हम लोगों के लिए सीखने के लिए है। मैं यही कहूँगा कि हमारी बहनें जो आई हुई हैं यहाँ सभी, वो अपने विचार अभी उन्होंने रखा। आपसे मैं कहूँगा कि आप एक लाइन से जैसे भी